नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। बुद्ध, आपने मुझे गर्भवती बनाया। सत्य की विजय। प्रस्तावना। प्राचीन भारत का समय था। समाज में धार्मिक विचारधारा, कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं गहराई से जमी हुई थीं। लोग ऋषि मुनियों और साधु संतों से मार्गदर्शन लेते थे। उसी कालखंड में एक युग पुरुष प्रकट हुए, गौतम बुद्ध। वे सत्य, करुणा और ध्यान के मार्ग से जन जन को जागृत कर रहे थे। उनके शिष्यगण तेजी से बढ़ रहे थे और राजा महाराजा भी उनके अनुयायी बन रहे थे। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार भी प्रतिक्रिया देता है। ऐसे ही एक दिन वह घटना घटी जिसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया। पहला भाग, बुद्ध की ख्याति और समाज की प्रतिक्रिया। गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ मगध राज्य में भ्रमण कर रहे थे। उनकी शिक्षाएं समाज के शोषित, पीड़ित, क्षत्रियों और निम्न जातियों के लिए आशा की किरण बन गई थीं। किंतु यह परिवर्तन सभी को स्वीकार्य नहीं था। विशेषकर ब्राह्मणों, पुरोहितों और सत्ता में बैठे कुछ लोगों को यह परिवर्तन खटकने लगा था। अगर ऐसे ही चलता रहा, एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, तो लोग यज्ञ, बलि और पुरानी परंपराओं को त्याग देंगे। यह भिक्षु हमें समाप्त कर देगा। दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया। हमें कुछ करना होगा जिससे उसकी छवि धूमिल हो। जनता का विश्वास हिलना चाहिए। इसी षड्यंत्र में एक चाल चली गई, एक सुंदर युवती की सहायता से। दूसरा भाग, सुंदर स्त्री का षड्यंत्र में चयन। उस युवती का नाम था चंचला। वह सुंदर थी, नृत्य और अभिनय में निपुण थी, किंतु समाज में उसे सम्मान नहीं मिला। उसकी आकांक्षाएं बड़ी थीं। ब्राह्मणों ने उसे धन और मान का लोभ दिया। यदि तुम उसे झूठे आरोप में फंसा दो, एक ब्राह्मण बोला, तो हम तुम्हें धन, मकान और समाज में मान देंगे। चंचला ने थोड़े हिचकिचाते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक महीना बीतते बीते वह बुद्ध के प्रवचनों में नियमित रूप से जाने लगी, एक साध्वी के रूप में। वह बाहर से वैरागी का चोला पहनती, पर भीतर कोई और योजना पल रही थी। तीसरा भाग, झूठा आरोप और सनसनी। एक दिन जब बुद्ध बड़े जनसमूह को उपदेश दे रहे थे, चंचला सबके सामने आई। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू और आवाज में कंपन था। रुको! जनसमूह स्तब्ध रह गया। हे तथागत, क्या अब आप भी इस भीड़ को धोखा देंगे? क्या आप सच को छिपा लेंगे? वह चिल्लाई। बुद्ध शांत थे। उनकी आंखें स्थिर थीं। चंचला ने हाथ अपने पेट पर रख दिए और कहा, इस गर्भ का उत्तरदाता आप हैं बुद्ध। आपने मुझे गर्भवती किया है। एक क्षण के लिए पूरा वातावरण सन्न रह गया। जनसमूह में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कुछ ने सिर झुका लिए, कुछ ने बुद्ध को घूरा। बुद्ध वहीं शांत खड़े रहे, ना कोई क्रोध, ना आश्चर्य। कुछ पल बाद उन्होंने केवल इतना कहा, सत्य तो स्वयं को प्रकट कर ही देगा। चौथा भाग, बुद्ध की शांति और लोगों का भ्रम। बुद्ध के शिष्य स्तब्ध थे। आनंद, उनका प्रिय सेवक, तो रोने के कगार पर था। भगवान, आप कुछ कहते क्यों नहीं? ये मिथ्या है, आप निर्दोष हैं। बुद्ध मुस्कुराए। आनंद, जब पेड़ पर कोई पत्थर फेंके तो पेड़ क्या क्रोधित होता है? सत्य को किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। उधर चंचला को समाज से सहानुभूति मिल रही थी। उसे सम्मान, भोजन, वस्त्र और घर मिल गए। ब्राह्मणगण प्रसन्न थे कि उन्होंने बुद्ध की छवि पर दाग लगा दिया। परंतु भीतर चंचला का अंतःकरण तिलमिला रहा था। बुद्ध की आंखें, उनका धैर्य और वह एक पंक्ति, सत्य तो स्वयं को प्रकट कर ही देगा, उसके हृदय में जैसे शूल बनकर चुभ रही थी। पांचवां भाग, आत्मबोध और पश्चाताप। कुछ महीने बीते। चंचला का पेट सपाट ही रहा, गर्भ नहीं ठहरा। अब लोग संदेह करने लगे। इतने महीने हो गए पर कोई लक्षण नहीं। एक महिला ने पूछा, तुमने झूठ कहा था। दूसरे ने चिल्लाया। चंचला अब झूठ और पश्चाताप के बोझ से टूट चुकी थी। एक रात वह रोते रोते बुद्ध के शिविर में आई। सबके सामने गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। क्षमा करें भगवान, मैंने आप पर झूठा आरोप लगाया। मुझे धन और सम्मान चाहिए था। मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध उसके पास झुके, उसके आंसू पोंछे और बोले, बेटी, जब जल गंदा हो तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए। उसे शांत रहने दो, वह स्वयं निर्मल हो जाएगा। तुमने जो किया वह अज्ञानवश किया, लेकिन अब तुमने सत्य स्वीकार कर लिया। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। चंचला फूट फूट कर रोती रही। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया। छठा भाग, समाज का दृष्टिकोण बदलता है।
उस घटना के बाद बुद्ध की ख्याति और अधिक फैल गई। लोग उनकी करुणा, धैर्य और सत्य पर दृढ़ता के कायल हो गए। चंचला ने संसार छोड़ दिया और एक भिक्षुनी बन गई। उसने जीवन भर ध्यान, थोड़े देर सेवा और पश्चाताप के मार्ग पर चलने का व्रत लिया। ब्राह्मणगण जो षड्यंत्र में थे, समाज में उपहास के पात्र बन गए। सत्य की अग्नि में झूठ जल गया। समापन। यह कहानी केवल बुद्ध की महानता नहीं बताती, बल्कि यह सत्य, धैर्य और क्षमा की सर्वोच्चता का भी प्रतीक है। यह घटना आज भी हमें सिखाती है कि झूठ क्षणिक हो सकता है, लेकिन सत्य अमर होता है। बुद्ध की वह वाणी आज भी गूंजती है। झूठ की उम्र छोटी होती है, सत्य धीरे चलता है पर सदा के लिए ठहरता है। शीर्षक: जिसने बुद्ध को थप्पड़ मारा, क्रोध के विरुद्ध करुणा की विजय प्रस्तावना। महात्मा बुद्ध का जीवन सत्य, तो धैर्य और करुणा का प्रतीक है। वे उन विरले व्यक्तित्वों में से थे जिन्होंने न केवल उपदेश दिए, बल्कि प्रत्येक चुनौती में स्वयं उन आदर्शों को जिया। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बुद्ध से घृणा करता था और फिर एक दिन उसने सबके सामने उन्हें अपमानित किया। लेकिन उस दिन क्या हुआ, वही उसकी आत्मा को बदल गया। पहला भाग: बुद्ध का नगर में आगमन और समाज की प्रतिक्रिया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में पधारे। नगर का नाम था कौशलपुर, जहां बुद्ध के अनेक अनुयायी थे। किंतु वहीं एक व्यक्ति भी था, अमरक। वह कट्टर ब्राह्मण परंपरा का मानने वाला था। उसे लगता था कि बुद्ध समाज को ब्राह्मणों के खिलाफ भड़का रहे हैं, पुराने धर्म का विनाश कर रहे हैं। ये भिक्षु लोगों को कर्मकांड छोड़ने की शिक्षा देता है। वह धर्म नहीं, विद्रोह फैला रहा है, अमरक चिल्लाया। जब उसने सुना कि बुद्ध उसके नगर में आने वाले हैं, तो उसका क्रोध उबल पड़ा। दूसरा भाग: बुद्ध का प्रवचन और अमरक का गुस्सा। बुद्ध नगर में प्रवेश करते हैं। रास्ते में लोग फूल बरसाते हैं, स्त्रियां दीप जलाकर स्वागत करती हैं और बालक उनके चरणों में बैठकर प्रवचन सुनते हैं। बुद्ध की आवाज मधुर और शांत होती है। क्रोध उस हाथ की तरह है जो अंगारे को उठाकर दूसरों पर फेंकता है, पर पहले स्वयं जलता है। यह वाक्य सुनकर अमरक का क्रोध फट पड़ा। वह भीड़ को चीरता हुआ बुद्ध के सामने पहुंचा। तू कौन है जो हमारे धर्म को अपवित्र करता है? वह चिल्लाया। बुद्ध की ओर देखकर उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा। पूरा जनसमूह स्तब्ध रह गया। आनंद और अन्य भिक्षु हक्के बक्के रह गए, लेकिन बुद्ध शांत खड़े थे, ना आंखों में गुस्सा, ना कोई प्रतिक्रिया। तीसरा भाग: बुद्ध की अनोखी प्रतिक्रिया। बुद्ध ने केवल अमरक की आंखों में देखा और एक शांत स्वर में कहा, यदि कोई उपहार लाया हो और सामने वाला उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसका रहता है? अमरक ने उत्तर दिया, देने वाले का। बुद्ध बोले, तो मैं तुम्हारा यह क्रोध स्वीकार नहीं करता। यह अब भी तुम्हारा है। तुम ही जल रहे हो, मैं नहीं। अमरक अचंभित था। उसने समझा था कि कोई उसे पकड़वाएगा, कोई मारपीट होगी, लेकिन वह वहां से चुपचाप चला गया। लेकिन बुद्ध की वह एक पंक्ति उसके भीतर गूंजती रही। चौथा भाग: आत्मग्लानि और अंतर्मंथन। अगली रात अमरक सो न सका। उसके मन में तूफान चल रहा था। वह सोचता रहा, उसने मुझे कोई गाली नहीं दी, उसने मेरा अपमान नहीं किया, बल्कि उसने मुझे ही एक आईना दिखा दिया। सुबह वह मंदिर गया, यज्ञ कराया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन वह फिर उस स्थान पर गया जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। वह दूर से चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध कह रहे थे, जो अपने भीतर के अंधकार को नहीं पहचानता, वह सदा दूसरों पर अंधकार फेंकता है। उस दिन अमरक रो पड़ा। पांचवां भाग: आत्मसमर्पण। तीसरे दिन अमरक बुद्ध के सामने आया। इस बार उसने सिर झुका लिया और कहा, तथागत, मैं वही हूं जिसने आपको अपमानित किया था। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? बुद्ध उठे, उसके पास आए और उसका हाथ पकड़कर बोले, जब अग्नि को शांति में बदला जा सके, तब उसे बुझाना नहीं चाहिए। तुमने अपने भीतर की अग्नि को पहचान लिया, यही तुम्हारा जन्म है। अमरक फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बुद्ध से दीक्षा ली और भिक्षु बन गया। छठा भाग: अमरक का नया जीवन। अमरक अब एक शांत साधु था। वह गांव गांव जाकर क्रोध पर उपदेश देता और यह कहानी स्वयं के अनुभव से बताता। लोग जब उससे पूछते, क्या वह सच है जिसने बुद्ध को थप्पड़ मारा, वह कहता, हाँ, और आज मैं वही हूं जो ये जान चुका है कि क्रोध से कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता, केवल हृदय हारता है। समापन: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि करुणा वह शक्ति है जो पत्थर को फूल में बदल सकती है। गौतम बुद्ध की प्रतिक्रिया न केवल उस व्यक्ति का जीवन बदलती है,
बल्कि यह भी दर्शाती है कि सत्य और धैर्य कभी पराजित नहीं होते। बुद्ध की वह वाणी आज भी गूंजती है, क्रोध को क्रोध से नहीं, केवल प्रेम से जीता जा सकता है। यही सनातन नियम है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए।